14 फरवरी 2024 को रामशिला श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण से यह अन्न त्याग तिरंगा यात्रा जिला कुल्लू से जिला शिमला के लिए अपने प्रदेश की राजधानी तक के लिए चली है। यह अन्न त्याग तिरंगा यात्रा लगभग 240 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और लगभग 5 से 6 जिलों को कवर करते हुए अपने प्रदेश सरकार के समक्ष पहुंचेगी। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमारी अपनी प्रदेश की वर्तमान सरकार से 3 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग, हिमाचल प्रदेश में रह रहे 75% सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए सामान्य वर्ग का आयोग का गठन किया जाए ताकि सामान्य वर्ग के परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो सके। दूसरी मांग हमारी इस अन्न त्याग तिरंगा यात्रा के माध्यम से EWS में संशोधन करना है, क्योंकि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जो EWS को लागू किया था, प्रदेश सरकार ने उसको यथास्थिति में प्रदेश में लागू नहीं किया है। तीसरी मांग अन्न त्याग तिरंगा यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार के समक्ष हिमाचल प्रदेश के समस्त किसान भाई बंधुओं के लिए है। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार भांग और अफीम की आयुर्वेदिक खेती करने के लिए कानूनी स्वीकृति समस्त किसानों को, समस्त जिले के किसानों को, समस्त जिलों के किसानों को प्रदान करें ताकि हमारे किसानों की आर्थिकी में सुधार हो सके। क्योंकि यह हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भांग से जो लीगल कारोबार होता है वह लगभग $44 बिलियन का होता है और अमेरिका जैसा जो विश्व शक्ति देश है वह अकेला देश $33 बिलियन का कारोबार करता है। प्रदेश सरकार के ऊपर जो लगभग 80,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्जा है, उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए भी भांग और अफीम की वैध खेती अगर किसानों को दी जाती है तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वह लगभग 1000 से 1500 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष होगा। इससे प्रदेश की आर्थिकी तो सुधरेगी, साथ ही साथ हमारे किसानों की आर्थिकी भी सुधरेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं प्रदेश में, उनके मुख्य नीति नियम और जो वेलफेयर की एक्टिविटीज़ बनती हैं वह हमारे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, सरकारी एम्प्लॉइज़ों के लिए बनती हैं। प्रदेश के किसानों के लिए आज तक प्रदेश की सरकारों ने कोई भी ठोस नीति या कोई भी ठोस ऐसी पॉलिसी नहीं लाई है कि जिससे किसानों का कल्याण हो या विकास हो। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से सामान्य वर्ग आज की डेट में पिस रहा है, सामान्य वर्ग के साथ राजनीतिक और प्रशासनिक शोषण और भेदभाव पिछले 76 वर्षों से हो रहा है, वह भेदभाव और वह शोषण सामान्य वर्ग के परिवारों के साथ होना बंद हो। यूँ तो भारत की सरकार पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी सरकार है जो यह नारा देती है कि जातिवाद मिटाओ, वह नारा देती है कि जातिवाद मिटाओ, लेकिन वही सरकार जब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो तब बोलती है कि अपना जातिगत प्रमाण पत्र लेकर के आओ। तो हमारा अपनी प्रदेश सरकार के समक्ष यह विनम्र मांग है, यह विनम्र अनुरोध है कि हमारे प्रदेश के 75% सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए सामान्य वर्ग का आयोग का गठन किया जाए और प्रदेश के सामान्य वर्ग के परिवारों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। 22 फरवरी 2024 से पहले तक अगर प्रदेश सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया, सामान्य वर्ग आयोग का गठन कर दिया, तब तो वहाँ प्रदेश सरकार का ढोल नगाड़ों के साथ धन्यवाद होगा, उनका अभिनंदन होगा। अगर 22 फरवरी 2024 तक प्रदेश की सरकार सामान्य वर्ग आयोग का गठन नहीं करती है तो हम लोग वहाँ पर जल भी त्याग देंगे और फिर आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। इसके पीछे कारण यह है कि आखिरकार हम लोग कब तक सड़कों पर चलते रहें, कब तक हम लोग ज्ञापन देते रहें। अभी तक ना जाने हमने कितनी बार माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, सबको लिखित कार्यवाही दे दी। सुबह जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार यह टोली वहाँ से अपने पैर से वापस नहीं आएगी। या तो प्रदेश की सरकार हमारे को गोली मार दे या फिर हमारे समाज के लिए हमारे संवैधानिक अधिकार को, हमारे सामान्य वर्ग आयोग को हमें दे दे।